पीएम मोदी ने लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर पहुंचकर सबको चौंका दिया। मोदी के इस दौरे से देश के लोग तो चौंक ही गए, लेकिन चीन को कड़ा संदेश भी मिल गया। भारत एलएसी की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू बेस पर पहुंचे। उन्होंने सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के साथ ही चीन को सख्त संदेश दिया कि चीन की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि चीन की इंच इंच बढ़ने की कुटिल चाल साउथ चाइना सी में चल सकती है, लेकिन भारत के साथ उसकी ये दाल गलने वाली नहीं है। भारत चीन को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने चीन को ये भी बता दिया कि ड्रैगन जहां अपने सैनिकों की संख्या तक छिपा रहा है, वहीं संकट की इस घड़ी में सेना के साथ न केवल वो बल्कि पूरा देश खड़ा है। पीएम मोदी ने जवानों को ये भी संदेश दिया कि चीन के साथ जारी टकराव लंबा खिंच सकता है और उन्हें इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने चीन को भी ये जता दिया कि वो ड्रैगन के साथ बातचीत को तैयार हैं, लेकिन किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि लद्दाख जाकर प्रधानमंत्री ने बेहतरीन काम किया। पीएम की इस यात्रा के जरिए भारत ने चीन को ये संदेश दिया कि वो चीन को पीछे खदेड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बता दें कि 5 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध के बाद ये किसी बड़े नेता का पहला लद्दाख दौरा है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल नरवणे लद्दाख के दौरे से लौटे हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 5 मई से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कई जगहों पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। इस झड़प में चीन के सैनिक भी हताहत हुए, लेकिन पड़ोसी देश ने अभी तक उनकी संख्या नहीं बताई।